जिंदाबाद मंटू बाबू जिंदाबाद 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 टैक्स ऐसा चीज़ है कि हमारे सरकार की तरफ से किसानों के लिए हम लोगों को कौन सा चीज़ मिलता है, धान अधिप्राप्ति। धान अधिप्राप्ति जो हम करते हैं उससे किसान हमसे 100% संतुष्ट रहता है। समय पर उनका धान खरीदते हैं, समय पर उनका पैसा भुगतान कर देते हैं। और किसानों एक किसानों को भरम बताते हैं, जैसे कि किसान 40 किलो धान, सरकार का शेड्यूल है कि 40 किलो धान, साफ़ सुथरा धान, सूखा हुआ धान, नमी मुक्त धान चाहिए। अभी किसानों के साथ इस सूत्र कि हार्वेस्टर कटिंग धान सब जगह मिलता है। किसी किसान के पास मजदूर नहीं है ताकि वो किसान को वसूली करवा सके। ऐसे ही धान कटने हुआ ला करके पैक्स के माथे पर देगा कि मेरा धान ले लीजिए, तो किसान उसकी भरपाई कहाँ से पैक्स करेगा। तो इसलिए किसानों से 1 किलो 2 किलो तो लेगा। देखिए, बिहार में पंचायत स्तर पे पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हुआ और ये पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव है ये किसानों के लिए ही चुनाव होता है, खास करके कि ताकि किसानों को कोई समस्या नहीं हो। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी सोनियामा पंचायत में हूँ और सोनियामा पंचायत के ईचीपुर गाँव में हूँ और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये रमेश चंद्र जी हैं और ये विजेता बने हैं। कल जो है कि इनको सोनियामा पंचायत के जनता जो है कि इनको विजेता बनाया है, विजय माला पहनाया है। और मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार इनका चुनाव नहीं था, इनका जो है कि विजय रथ यानी कि जो है कि तीसरा बार जीतने के बाद जो है कि इस बार चौथा बार जो है कि इन्होंने जो है कि अपना विजय रथ लगातार कायम रखा। और मैं आपको बता दूं कि इस पंचायत से जो है कि 3 उम्मीदवार थे, लेकिन फिर भी जो है कि रमेश चंद्र जी जो है कि वो बाजी मार लिए हैं। हम इनसे यही चीज़ बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार फिर से जो है कि किसान इनको चौथे बार पैक्स अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठाया है। सबसे पहले आपको बीकेएम खबर और न्यूज 24 नवतपुर की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथे बार आपको सोनियामा पंचायत के किसान ने फिर से पैक्स अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठाया है, क्या कहेंगे? ये तो मेरा सौभाग्य या किसानों का विश्वास मेरे प्रति इतना अटूट है कि फिर उन्होंने मुझे मौका दिया कि भाई आप ही मेरे साथ आइए, हम ही आपके साथ रहेंगे। 3 उम्मीदवार थे, आपके खिलाफ में 2 उम्मीदवार थे, कैसा रहा होगा ये सफर? ऐसा सफ़र क्या बात, 3 उम्मीदवार तो नाम के उम्मीदवार थे, ऐसे तो चारों बार हमसे लड़ते आ रहे हैं। पहली बार भी वही थे, दूसरी बार भी वही थे, तीसरी बार भी वही थे, चौथी बार भी वही थे। अबर 3 हुए हैं, तब 3 भी हुए थे तो माने 0 हैं, 22 वोट तो लेकर के अलग हुए हैं। रमेश चंद्र जी, आप ये चौथा बार जीते हैं, आखिरकार आपको जो है कि सोनियामा पंचायत के किसान ने फिर से चौथी बार भी आपको कुर्सी पे बैठाया है। आप किसानों के हित में क्या कुछ ऐसा करते हैं कि किसान आपको जो है कि अपने सराखों पे बैठा रखे? ऐसी बात तो है कि एक तो कि पैक्स ऐसा चीज़ है कि हमारे सरकार की तरफ से किसानों के लिए हम लोगों को कौन सा चीज़ मिलता है, धान अधिप्राप्ति। धान अधिप्राप्ति जो हम करते हैं उससे किसान हमसे 100% संतुष्ट रहता है। समय पर उनका धान खरीदते हैं, समय पर उनका पैसा भुगतान कर देते हैं। और किसानों को क्या चाहिए हमसे। और खाद उद भी किसानों के लिए ना आता है? खाद उद पहले मिलता था, लेकिन अब सरकार इधर खाद के लिए कर दिया है कि खाद के लिए BSCAG होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए लाइसेंस हम लोग के पास नहीं है। कुछ किसानों का समस्या, ये अदर पंचायतों के किसानों की मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आप चौथी बार जीते हैं तो किसानों के हित में काम किए तभी आपको कुर्सी पे बैठाए हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ और किसान भी जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानेंगे। किसान कहते हैं कि 40 किलो कुछ का रेट मिलता है और जबकि वजन जो होता है वो 42 किलो का होता है। देखिए, एक किसानों को भरम बताते हैं, जैसे कि किसान 40 किलो धान, सरकार का शेड्यूल है कि 40 किलो धान, साफ़ सुथरा धान, सूखा हुआ धान, नमी मुक्त धान चाहिए। अभी किसानों के साथ इस सूत्र कि हार्वेस्टर कटिंग धान सब जगह मिलता है। किसी किसान के पास मजदूर नहीं है ताकि वो किसान को वसूली करवा सके। ऐसे ही धान कटने हुआ ला कर के पैक्स के माथे पर देगा कि मेरा धान ले लीजिए, तो किसान उसकी भरपाई कहाँ से पैक्स करेगा। तो इसलिए किसानों से 1 किलो 2 किलो तो लेगा ही नहीं। पर धान जो अरवा चावल जो पहले था उसमें तो 40 किलो लेता है, अभी उसना चावल आया है। मिलर कहता है कि हम 105 किलो से कम में चावल देंगे नहीं। तो उसी को लिए हम लोग तो जब मिल को ही 105 देना पड़ता है, तो हम लोग किसानों से 40 लेकर कहाँ से देंगे, 5 किलो घर से तो नहीं दे सकते हैं। इसीलिए किसानों से कहते हैं कि भाई इस तरह की मजबूरी है, अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं आप। बिल्कुल। और ये बोड़ा का समस्या, लोग कहते हैं कि बोड़ा के लिए भी जो है कि किसान, सरकार की तरफ से बोड़ा भी आता है, पुलदारी भी आता है। नहीं बताइए, सरकार की तरफ से बोरा आता नहीं है। सरकार की तरफ से बोरा का पैसा दिया जाता है किसानों को 25 रुपये क्विंटल के हिसाब से। जो धान का कीमत होता है उसके साथ ही बोरा का कीमत का भुगतान कर दिया जाता है।
एक दिन किसान तो मैंने गलतफहमी में कोई विरोधी दल समझा दे उसको समझ करके बोलते रहता तो उसको बड़ा चीज़ है। अलग हुआ कि धान बोरा खरीदने की बात है तो हम लोग अपना किसान धान बोरा ला करके देता है, उसके बदले में सरकार उसको 25 रुपये क्विंटल भुगतान पेमेंट करती है। रमेश चंद्र जी, आखिरी बार जो है कि सोनियामा पंचायत के किसानों को धन्यवाद कैसे करेंगे? कैसे कहें, मैंने हम तो यही कहें कि यहाँ के किसानों को जितना मेरे ऊपर अटूट विश्वास है उसके लिए हम यहाँ के किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भाई आप इतना भरोसा मेरे ऊपर किया हुआ है, हम भी आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे ही। बिल्कुल चलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना रमेश चंद्र जी ने जो है कि वो सारी बातें बता दी, और मैं इनसे सारी सवाल इसीलिए किया कि जो लोग कहते हैं कि बोरा का पैसा आता है, वो कहते हैं कि 40 किलो का वजन होता है लेकिन 42 किलो का वजन होता है, 40 किलो का पैसा मिलता है, तो ये चौथी बार जीते हैं और जनता बेवकूफ़ नहीं होती है। अगर इनको चौथी बार कुर्सी पे किसानों ने, सोनियामा पंचायत के किसानों ने बैठाया है तो ज़रूर ये किसानों के हित में काम किए हैं। तो इन्होंने सारी परत दर परत ये बता दी पूरी सच्चाई कि आखिरकार क्या कुछ होता है और क्यों 40 की जगह 42 किलो का वजन होता है। हर चीज़ की पहलू इन्होंने सुलझा दिया है और बता दिया, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार जो है कि जनता ने फिर से जो है कि जनता ने हमें प्यार दुलार और आशीर्वाद दे करके फिर से कुर्सी पर बैठाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।